अगर आप भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका ट्रिपल सी का एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है, तो आज का ये 50+ ट्रिपल सी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए 50+ ऐसे ट्रिपल सी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से USSD समान है। अब जो है USSD क्या होता है? USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब ये जो हमारा यूज होता है वो हमारा SMS के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा SMS होगा। ईमेल के लिए इसका यूज नहीं होता है और ना इसका कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा SMS होगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को इधर उधर कर दिया है। इसमें पूछा है कि आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर, यानी कि आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं, उससे इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP और डाउनलोडिंग। देखिए जब भी आप इंटरनेट पर कहीं भी फाइल को अपलोड करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कहलाती है। आप फाइल को ट्रांसफ़र इंटरनेट पर कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे अपलोडिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? अब इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा कमांड है जिसका यूज हम लोग अपने सिस्टम से फाइल को रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए यूज करते हैं। जब आप लोग यहाँ पर CMD का यूज किए होंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरीके का कमांड देना होता है किसी भी फाइल को हटाने के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर फाइल को क्रिएट करने, हटाने या फिर उसके अंदर कोई भी बदलाव करने के लिए माउस का यूज नहीं करते हैं, केवल आप वहाँ पर कमांड का यूज करेंगे। तो इसमें से हमारा कमांड हो जाएगा DM, RM, डिलीट और इरेज। इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें और उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा RM। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर किसी भी सिलेक्टेड फाइल या फिर फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चौथे क्वेश्चन का कि क्या है हमारा यहाँ पे। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत करना क्या दर्शाता है? अब देखिए इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ, यानी कि आपका इनपुट डिवाइस हो गया और आउटपुट डिवाइस हो गया और प्रोसेसिंग डिवाइस, तीनों को एक साथ मिला के जोड़ने क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए दिया है सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्कल, मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज जाएंगे कि देखिए सभी को जोड़ना है तो हम लोग सभी को किससे कनेक्ट करते हैं? CPU से। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर्किट बोर्ड, जबकि हमारा ये राइट आंसर नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को, यानी सभी डिवाइसेस को। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा कहाँ पे होता है? हमारा CPU होता है। अगर जो है ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इसी के अंदर जो है आपका यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, जिसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत, यानी कि आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया और आउटपुट डिवाइस हो गया और प्रोसेसिंग डिवाइस, तीनों को एक जगह समूहीकृत करना कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि वही जो है एक जगह तीनों को समूहीकृत यानी एक साथ जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करके VI एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जिसका यूज हम लोग VI एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए करते हैं? हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C, X हमारा कमांड किसी भी सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए VI एडिटर का यूज किया जाता है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर की तरफ देखेंगे, क्या केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट किया जा सकता है? ऑड पेज, क्या केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट किया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, किया जा सकता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ट्रू, यानी कि हम लोग यहाँ पर केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट कर सकते हैं। ट्रू हो जाएगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? अब यहाँ पर देखिए सेल, अगर आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में काम किए होंगे या फिर एक्सेल में काम किए होंगे, किसी भी सेल को आपको डिफाइन करना होता है तो इसमें से कौन सा चीज़ यूज करते हैं? कमेंट यूज करते हैं, डायलॉग यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं और कॉल आउट यूज करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है?
मुझे भी पता है, इसका आपको आंसर पता होगा कि क्या होता है। इसका हमारा ऑप्शन होता है कमेंट। कमेंट की मदद से आप किसी भी सेल को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी सेल में अगर आपका कुछ भी लिखा है, नंबर लिखा है, कुछ भी चीज़ लिखा है, उसको डिफाइन करने के लिए आप वहाँ पे कमेंट का यूज कर सकते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। तो हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से ओलेक्स किस श्रेणी में आता है? B2C, C2B और C2C और B2B। अब देखिए बी और सी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है बिजनेस और सी का मतलब होता है कंज्यूमर या फिर कस्टमर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए B2C। अब ओलेक्स अगर आप देखे होंगे ओलेक्स क्या होता है, किस तरह के ऐप्स है, तो वहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों को सेल किया जाता है और ख़रीदा भी जाता है। आप चाहें तो अपना फ़ोन जो है वो ओलेक्स पर बेच सकते हैं और चाहें तो वहाँ से कोई पुराना फ़ोन खरीद भी सकते हैं। तो इसी बात से आपको पता लग सकता है कि क्या है यहाँ पर कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर बेचने वाला है, अगर हम यानी कि हम ही लोग जो है वो बेचते हैं और हम ही लोग जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। उसी भाषा में अगर बिजनेस को समझे तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी काम करा, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप के सारे प्रोडक्ट्स को लाया और मैंने यहाँ पे उसको असेंबल किया, देन मैंने वहाँ पे उसको सेल करा, तो मेरा क्या काम है? बिजनेस का काम है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेकर आया एक साथ और उसको सभी को एक साथ जोड़ के एक लैपटॉप बनाया और उसको मैंने यहाँ पर किसी जगह सेल किया। तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजन जो होता है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट वहाँ से सेल करती हैं, कंज्यूमर तक पहुँचाती हैं। लेकिन जो ओलेक्स होता है वो ओलेक्स में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे पुराने भी सामान को सेल कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो है ओलेक्स का कोई भागीदारी नहीं होता, डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर जो होगा सी होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देन आगे बढ़ेंगे और लिखा है अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाए जाने के दौरान कौन सा नहीं देख पाता है। यानी कि इसमें से अगर आप किसी भी यानी कि अगर आप कहीं पर भी किसी को प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसमें से क्या चीज़ें जो आप नहीं दिखा सकते, यानी या फिर उसमें से नहीं दिख सकता है। तो इसमें जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हमारा दिखता है, ठीक है जी। नोट्स हमारा नहीं दिखता है, जबकि पिक्चर भी हम लोग दिखा सकते हैं और उसमें जो अगर हम लोग कोई चार्ट को क्रिएट किए हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोट्स हो जाएगा। नोट्स हम लोग नहीं दिखा सकते, यानी कि प्रेजेंटेशन में नोट्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की तरफ, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि ये भी एक एक्सेल की तरह होता है। अगर आपने यूज करा होगा CCC में तो इसके बारे में CCC में ही पढ़ाया जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। 3 चीज़ें होती है लिब्रे ऑफिस का, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिया क्या है? अर्थमेटिक। इसमें लिखा क्या है? वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है। अर्थमेटिक है हमारा, प्रकार है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉर्पोरेटिव ये भी है, टेक्स्ट ये भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेफरेंशियल हमारा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें लिखा है कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगार मुखी है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा साइट है जो कि आपको यहाँ पर रोजगार देता है। तो इसमें से रोजगार देखिए लिंक्डइन हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया। आपको व्हाट्सअप पर कोई रोजगार नहीं मिल सकता है, न ही इंस्टाग्राम पर मिल सकता है। हाँ, जो लोग नाचते हैं उनके लिए रोजगार, तो ऐसा रोजगार नहीं होता है, उसको रोजगार नहीं माना जाता है। देन फेसबुक जो है उस पर भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लिंक्डइन। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप वहां पे जाएं, प्रोफाइल बनाएं, अपना रिज्यूमे ऐड करें, और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि जॉब ऑफर करती हैं, उनके साइट पर जाएं, उनके प्रोफाइल पर विजिट करें, और एक जॉब का ऑप्शन होता है जहाँ पर क्लिक करके आप जॉब को देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना जानकारी पता चल गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा लिखा 8 बाइट में 1 निबल होता है। हाँ होता है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, जो भी आंसर आ रहा है उसको हम लोग देरी नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। देन आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति भारत में बैठा है और अमेरिका में कोई भी दूरस्थ बैठे व्यक्ति से, यानी कि दूर बैठे व्यक्ति से कनेक्शन स्थापित करना है, टर्मिनल कनेक्शन सेवा स्थापित करना है, तो वहाँ पे हम लोग किस IP या फिर TCP का यूज करेंगे। UDP हमारा नहीं हो गया, RARP ये भी हमारा नहीं होगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी नहीं हमारा होगा, टेलनेट हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि टेलनेट एक ऐसा FTP या TCP प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से कहीं दूर बैठे व्यक्ति से हम लोग कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं।
देन हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है चैप मोर सिक्योर देन PAP यानी पैप, यानी कि PAP से ज़्यादा सिक्योर है हमारा चैप। ट्रू है या फॉल्स है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में फटाफट बताएं। तो हमारा इसमें से राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, हमारा जो चैप है वो हमारा PAP से कहीं ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ठीक है जी। देन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर या फिर कोई भी लैपटॉप लेंगे तो उसमें आपको एक ड्राइव मिलता है, यानी कि जहाँ मेमोरी होती है उसी को ड्राइव बोला जाता है। तो उसको कितना विभाजन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इस ड्राइव C, ड्राइव A, ड्राइव B, ड्राइव D, ड्राइव E, ड्राइव F, कितनी बार आप उसको विभाजित कर सकते हैं, कितने पार्ट में आप विभाजित कर सकते हैं। 2 पार्ट में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमें यहाँ पे बताना कितनी विभाजन कर सकते हैं। 1 पार्ट में होता ही है। देन 16 में नहीं हो सकता है। 4 में हो सकता है। मैक्सिमम हमारा 4 है, तो ये सभी हमारा गलत है। मैक्सिमम हमारा 4, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। हम लोग यहाँ पर एक ड्राइव को मैक्सिमम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों से हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु की सुविधा के लिए एक सामान्य और एकीकृत मंच है। यानी कि इसमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक सेवा है जिसमें सारा का सारा जो सरकारी जो सेवाएं होती हैं वो एक जगह जुड़ी होती हैं। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट में आंसर लिखें, बाद में अपने क्वेश्चंस को चेक करें। तो हमारे यहाँ पे क्रिस यहाँ पे जो दिया है वो गलत है। उमंग हमारा ये हो सकता है। प्रगति ये नहीं होगा और न ही भीम होगा। तो हमारे यहाँ पे सभी जितने भी हमारे यहाँ पे सरकारी कार्य होते हैं, सरकारी जितने मंच होते हैं, उन सभी चीज़ों को एक जगह जोड़ने का कार्य जो हमारा करता है वो उमंग होता है। उमंग ही एक ऐसा है जो कि सभी सरकारी कार्यों को एक जगह एकीकृत करता है। देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मेनू बोला गया है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। जो भी यहाँ पे लिब्रे ऑफिस होता है उसमें हमारा मेनू होता है। मेनू क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि देखिए जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो झरने की तरह ऑप्शंस खुलते हैं, यानी कि नीचे एक के नीचे एक नीचे सभी के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे, जैसे आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और यहाँ पे वर्ड हो गया, तो सभी में आपको टैब देखने को मिलता है। मैं टैब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ पर टैब में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जब भी किसी टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक रिबन खुलता है जिसमें आपको सभी ऑप्शंस एक के बगल में एक देखने को मिलते हैं। तो उसको हम लोग टैब बोलते हैं। जो भी एक्सेल आप पावर पॉइंट, जो भी यहाँ पे MS वर्ड के जो भी ऑप्शंस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उन सभी को हम लोग टैब बोलते हैं। और लिब्रे ऑफिस में जो भी होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे मेनू बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में हमें देखने को मिलता है। फाइल में देखने को मिलता है, एडिट में देखने को मिलता है, व्यू में देखने को मिलता है या फिर इंसर्ट में देखने को मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस यूज करा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होता है फाइल। हमें जो है टेम्पलेट का जो ऑप्शन होता है वो हमें फाइल में देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर एडिट, व्यू और इंसर्ट में देखने को नहीं मिलता है। देन आगे बढ़ेंगे। लिखा है आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट रंग लाल, हरे, नीले के लिए 0 और 255 के बीच की सीमा को निर्देशित करके अनुकूलित कर सकते हैं। इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिए। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है। हाँ, हम लोग यहाँ पर 0 और 255 के बीच की सीमा को निश्चित करके अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। 0 का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और यहाँ पर 255 का मतलब एकदम डार्क हो गया, यानी कि गहरा कलर हो गया। ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए लिनक्स जो होता है ये भी हमारा डॉस और यहाँ पे CMD कमांड की तरह ही वर्क करता है। इसमें भी आप लिनक्स में भी आप यहाँ पर माउस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको कमांड देना होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कमांड, किस कमांड का उपयोग करके लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कमांड है, कमांड आपको देखना है। यहाँ पे मेक बूट डिस्क दिया है, बूट FB डिस्क दिया है, WW एंड रीराइट दिया है, DP एंड रीराइट कमांड दिया है। ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा DD एंड रीराइट वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पे DD एंड रीराइट, D ऑप्शन
हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप के सही सीक्वेंस को पहचानिए। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सही सीक्वेंस है, जब आप लोग यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम्स लिखते हैं तो किन किन स्टेप को फॉलो करके यहाँ पर रन होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लिंक। तो पहले आपको प्रोग्राम को देखना होगा, तो यहाँ पे लिंक से तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कोड, सबसे पहले कोड ठीक है, कंपाइल ये भी ठीक है, लिंक ठीक है, एग्जीक्यूट, अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, लोड होगा तब फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद कोड ठीक है, कंपाइल भी ठीक है, लिंक भी ठीक है, लोड होगा, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नया क्वेश्चन। मेल को एक से अधिक लोगों को भेजा जाना संभव है? हाँ संभव है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम का जोड़ करने का सही फार्मूला कौन सा है? अब देखिए इसमें क्या है, सम, इसमें हमारा कॉमा देखने को नहीं मिलता है, तो हमारा ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, देन हमारा ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर देखिए इक्वल, और यहाँ पे इक्वल नहीं दिया, तो हमारा ये रॉन्ग है, ये हमारा सही है। क्योंकि हमारा क्यों सही, क्योंकि इक्वल सम दिया है और ए रेंज दिया है, A1 रेंज, से हमारा AMJ 10,48,576 दिया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है। देन आगे बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि कुछ ही सालों पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, तो हमारा ये प्रोडक्ट किसका है? हमारा ये है फेसबुक का। देन आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मेस्ट्रो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? तो अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कितने डिजिट का होता है। तो हमारे यहाँ पे मेस्ट्रो कार्ड नंबर 19 नंबर का होता है, 19 डिजिट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे नया क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे दिया है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड विथ है, बाइट और बाइट्स है। ठीक है, तो बॉन्ड हमारा जो है, बॉन्ड जो है ये हमारा नहीं होगा, बाइट भी नहीं होगा और बिट्स भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉन्ड विथ। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्ति जोड़ी जा सकती है? सही है या गलत है? सही है। आप वहाँ पर अनलिमिटेड जितना चाहे उतना पंक्तियों को आप जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप जितना चाहते हैं उतना पंक्तियों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे संबंधित है? तो हमारा जो आईसी चिप है वो हमारे यहाँ पे सिलिकॉन संबंधित होती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार ट्रिपल सी में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक बार के लिए याद कर लीजिएगा आखिरकार आईसी चिप जो है किससे बनी होती है। आईसी चिप जो होती है उसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो हमारी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, तांबा से नहीं बनी होती, नहीं स्टील से बनी होती है, नहीं प्लास्टिक से बनी रहती है। देन आगे बढ़ेंगे, विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था है, यानी कि स्टेज जो होता है, पावर सेविंग का स्टेज जो होता है वो क्या होता है? लॉग ऑफ करेंगे तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। स्लीप ये हमारा है, रीस्टार्ट इसमें डिलीट हो जाएगा, लॉक कर देंगे तो भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो हमारा पावर सेविंग की अवस्था क्या है? स्लीप। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लीप। ठीक है जी, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्लीप। देन आगे बढ़ेंगे 30 नंबर, विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ पे होता है? अब देखिए अगर आपने विंडोज 7 का यूज करा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा मैथ इनपुट पैनल कहाँ पे होता है। अगर आपने नहीं भी यूज करा है तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है? एसेसरीज, हाँ ये सही है। स्टार्ट बटन यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, नए सिस्टम आइकन में देखने को मिलेगा और नए सिस्टम टूल्स में देखने को मिलेगा। आपको मैथ इनपुट का पैनल जो है एसेसरीज में देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपका एसेसरीज है। देन यहाँ पे ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? अब यहाँ पर तो और भी इजी क्वेश्चन आ गया है, यानी कि जो अभी आपके सामने इमेज होते हैं अगर उसको आपको कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के अंदर आपको लेना है तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पर स्कैनर दिया है, फ्लॉपी दिया है और जॉयस्टिक दिया है और माउस दिया है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर की मदद से हम लोग किसी भी इमेज फोटोज़ को भी यहाँ पर सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, विंडोज 7 में शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? देखिए विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, सभी में शट डाउन करने का एक ही कीज यूज किया जाता है, वो हमारा Alt F4, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी। आगे बढ़ेंगे, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? यानी कि विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी कीज प्रेस की जाती है? मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप ट्रिपल सी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कई बार जो होता है इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि हमें वहाँ पर कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसे में क्या करिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन को कुछ समय के लिए जरूर रीड करें। देखिए इतना प्रॉपर आपके सामने समय होता है कि आप वहाँ पे चाहें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड कर सकते हैं।
तो आप जब भी ट्रिपल सी एग्जाम दें तो वहाँ पे दोनों क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, हिंदी और इंग्लिश को, तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कीज को प्रेस किया जाता है, विंडो की को, विंडो की का यूज करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन को लॉन्च करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि स्टार्ट टाइटल बार ये तो कोई बटन है ही नहीं, पहले बात तो यही ध्यान दीजिए, कोई बटन है नहीं, और नहीं स्टेटस बार कोई बटन नहीं, स्क्रॉल बार कोई बटन है। तो हमारा विंडोज़ की एक बटन है। आप अगर ध्यान से भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विंडोज़ की जो है एक बटन है। हम लोग आगे बढ़ेंगे 34 नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर जब लोड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे बूटिंग कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्या कहा जाता है। और बाकी जो होता है लोड करने की क्रिया होती है कि कोई भी अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ लोड करते हैं तो उसको लोड कहा जाता है। डॉस प्रॉम्प्ट, ये तो प्रॉम्प्ट है, इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पे सिंबल जो इसको हटा दीजिए। आपको बूटिंग और लोड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोड कोई चीज़ इंटरनेट से लोड करते हैं तो उसको वहाँ पर लोड के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कोबोल क्या है? कोबोल एक भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है। कोयले की राख ये तो नहीं है, नई तोप ये भी नहीं है, ना ही विशेष गेंद है। तो आपके यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। देन आगे बढ़ेंगे। विंडोज की अवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है शट डाउन, रीस्टार्ट, स्टैंड बाई, रीस्टार्ट इन सेफ मोड। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा क्या है, विंडोज़ की अवस्था में मान्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए। तो पुनः आपको फिर से प्रारंभ करना है तो यहाँ पे रिस्टार्ट यूज किया है। तो रिस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो शट डाउन होगा और फिर आपका फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा रिस्टार्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर। SMPS ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। SMPS का पूरा नाम क्या होता है? SMPS का हमारा पूरा नाम होता है यहाँ पे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये हमारा SMPS का पूरा नाम होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और बाकी जो अन्य होता है वो सभी हमारा गलत होता है। देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 38 नंबर। विंडोज किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है? अब जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप माउस से सारा काम करते हैं और कीबोर्ड से भी सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो भी आप माउस से काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपका डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, और यहाँ पे CMD कमांड CMD हो गया, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड के अलावा किसी अन्य चीज़ से काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस नहीं होगा, क्लिपबोर्ड भी नहीं होगा, और यहाँ पे करेक्टर यूजर इंटरफेस नहीं होगा। करेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है आपका CMD हो गया, और यहाँ पे लिनक्स हो गया, और डॉस प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्टर यूजर इंटरफेस के तहत कार्य करता है। देन यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तहत हमारा विंडोज़ कार्य करता है। देन आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम आखिरकार होता क्या है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका यूटिलिटी प्रोग्राम आता है जिसमें आपका डेट और एंटीवायरस जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। इसमें से एक ऐसा है जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो हमारा इसमें से हो जाएगा कैल्क। कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ पे कैल्क जो है वो हमारे यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो है वायरस स्कैनर, नोटपैड और डिस्क क्लीनअप जो हमारा यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम है, जबकि हमारा कैल्क जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नया क्वेश्चन। आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। अब तो ये तो और भी इजी है, ये तो आपको बहुत बार पता होगा कि क्या क्या चीज़ें, यानी कि आपको इमेज बनाने की अनुमति देता है विंडोज 7 में। तो अगर आप इन सभी को देखेंगे, फोटो प्रो, फोटोशॉप या फिर पेंट प्रो, तो ये सभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप बाद में चाहें तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, बाद में चाहे तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो है पेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ एक उपलब्ध लोकप्रिय कार्यक्रम है। यानी कि विंडोज 7 के साथ ही ये पेंट इंस्टॉल होता है। ठीक है जी, देन आगे बढ़ते हैं। 41 दिया है, बैंकों में कोड को रीड करने के लिए किस स्कैनर का उपयोग किया जाता है? OCR, MCR, MICR और OMR। तो आपको पता ही होगा ये, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आखिरकार इस स्कैनर का यूज करके यहाँ पर बैंकों में जो कोड होते हैं उनको यहाँ पर रीड किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे MICR होता है। ठीक है जी, तो हमारा ये राइट आंसर होगा।
देन आगे बढ़ेंगे, लिखा विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी विंडोज 7 में जो टास्क बार होता है, जो सबसे नीचे की पट्टी दिखाई जाती है, उसको टास्क बार कहते हैं, को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार बटन, शो द डेस्कटॉप। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ऑटो हाइड द टास्क बार, यानी कि स्वतः का मतलब क्या होता है, ऑटो। तो ऑटो हमारा इसी में है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कि इंग्लिश को जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे स्वतः का मतलब ऑटो होता है, ऑटो यानी कि ऑटो हाइड द टास्क बार। देन आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। विंडोज नई भाषा, ये ओएस है, ये हमारा एक ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारा भाषा नहीं है। जबकि हमारा पास्कलाइन, फोर्ट्रॉन और यहाँ पे C++ हमारा एक भाषा है। तो उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में से एक को छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा है। जैसे स्कैनर हो गया, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, अब बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। अब कैसे है, स्कैनर की मदद से हम लोग यहाँ पर किसी भी इमेज या फिर ग्राफिक चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जबकि स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी आवाज़ होती है उनको बाहर देता है, तो आउटपुट हो गया। बार कोड रीडर किसी भी बार कोड को रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। और किसी भी चीज़ों को करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी फार्मूला को टाइप करने के लिए, कुछ भी चीज़ें अगर लिखने के लिए हमें यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर की तरफ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो इनमें से हमें क्या करना है कि इसमें लिखा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम हमारा होता है यहाँ पे कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनके कार्यों को करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक काम होता है, मेन काम होता है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। देन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे माउस की क्रिया क्या है। यानी कि माउस जो होता है वो क्या है, सिंगल क्लिक ये हमारा है, डबल क्लिक ये भी हमारा है, और ड्रैग एंड ड्रॉप ये भी हमारा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो हमारा जो आंसर है वो सही है। देन आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क नहीं, ये हमारा नहीं है। BD ये हमारा हो सकता है, CD नहीं हो सकता है, DVD ये भी नहीं हमारा, यानी कि BD जो है इन सभी डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो है BD डेटा को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, फोल्डर को भी कहते हैं, यानी कि फोल्डर को और किन नामों से जाना जाता है। डायरेक्शन नहीं, डायरेक्टरी हो सकता है, सब डायरेक्टरी नहीं, सब फोल्डर ये भी नहीं होगा। फोल्डर को अन्य नामों से जाना जाता है, डायरेक्टरी के नामों से हमारा फोल्डर यहाँ पे जाना जाता है। देन आगे जानेंगे, लिनक्स क्या है। डॉस है और OS है, यूनिक्स है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा यहाँ पर OS हो जाएगा। OS हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा की है जो जिसका यूज करने के बाद हम लोग कोई और की का यूज करते हैं और हम लोग एक विशिष्ट कार्य को कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हम लोग उस की के साथ कोई और की यूज करते हैं। यानी सबसे पहले इनमें से कौन सा ऐसा की है उसको यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई और की यूज करते हैं। फंक्शन की नहीं यूज कर सकते, फंक्शन की के साथ कोई और की नहीं यूज कर सकते हैं। स्पेस बार ये भी नहीं हो सकता है। कंट्रोल के साथ Ctrl+Z, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+S करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा एरो की, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ये कंट्रोल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के द्वारा जो भी मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बताए थे, इसको आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखे होंगे और रीड भी किए होंगे। तो अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।